whenever you throw the liquid, that will acquire the spherical Okay. shape. Yes. What is the reason behind that? आपके पास एक रॉड है, you have a rod, Okay, sir. हैं? आप both end उसका फिक्स कर देते हैं and you start hitting the rod. You getting my point? Okay, sir. What will be the Yes, length sir. of Yes, rod? sir. तो जैसे कास्टिंग होते हैं, ठीक है, तो कास्टिंग में सैंड यूज होते हैं, ठीक है, मोल्डिंग Yes, सैंड sir. हम लोग यूज करते हैं। Yes, sir. Yes, sir. तो मोल्डिंग सैंड के कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं? हाँ. तो जैसे मतलब रेल की पटरी है, ठीक है, तो हम्म. वहाँ पे क्या होते हैं कि कोई ब्रेक हो जाते हैं पार्ट्स रेलवे हम्म. ट्रैक में, हम्म. तो हम्म. उसको हम लोग कौन से वेल्डिंग से हम लोग उसको ज्वाइन करते हैं? इंट्रोपिक जनरेशन के बारे में सुना है आपने? Yes, sir. व्हाट इज द रीजन ऑफ इंट्रोपिक जनरेशन? क्यों होती है इंट्रोपिक जनरेशन? कि आप बीच में Okay, sir. मतलब आपका जैसे सोचने का क्वेश्चन सोचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पॉज दीजिए, बट आपको ऐसे नहीं देखना है इंटरव्यू में। मतलब जब सामने बैठे हो आप बार बार क्या कर रहे हो, जब आप क्वेश्चन अपना कंप्लीट कर रहे हो तो फिर ऐसे कर ले रहे हो आप, मतलब आपका आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं रहा है। Okay. वो होना Okay, चाहिए, sir. कंपलसरी होना चाहिए। हाँ, Okay, sir. आपको इधर उधर नहीं देखना है, ऊपर नीचे नहीं Okay. देखना है। Okay. और एक चीज मैं और रिकमेंड Okay, करूंगा sir. कि थोड़ा सा चीजों को आपको क्लियर पढ़ना है, क्योंकि जो आपका एक्सप्लेनेशन है वो Okay, sir. क्लियर नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका Okay, sir. आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, पॉलिश करने की जरूरत है चीजों को। कई सारे टॉपिक्स को जो आप अच्छी तरीके Okay, से sir. जानते हो उसको आप एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, कई सारे टॉपिक्स में को आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है आप उसको जानते हो, मुझे Okay, ऐसा sir. लगता है कुछ टॉपिक को आप जानते थे बट आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जैसे सिंपल चीज है, Yes, sir. Yes, sir. एडिशन और क्वेश्चन आप जानते हो बट आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। ओके तीर्थक, कंफर्टेबल? Yeah. Yes, sir. Yes, sir. स्टार्ट करें? Yes, sir. ओके, कहाँ से हो आप बेसिकली? अहमदाबाद से सर, अहमदाबाद गुजरात सर। बड़ी व्हीकल को आपके पास से क्रॉस करते हैं, एवर यू फील कि व्हीकल ट्राई टू ड्रैग अस ना, एवर यू फील कि आप कोई बड़ी व्हीकल है लाइक बस हुआ, ट्रक हुआ, जो हाई स्पीड से जा रहा है, तो वो ट्राई करता है कि वो अपने साइड आपको ड्रैग करे। ओके। एवर यू फील और नॉट? नो? नहीं सर, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। नहीं सर, सॉरी सर। ओके, नो प्रॉब्लम। सेकंड क्वेश्चन इज, आपने अपने इंटरेस्ट ओके सर। फ्लूइड मैकेनिक्स मेंशन किया हुआ ना? हाँ हाँ सर। ओके ओके, तो whenever you throw the liquid, that will acquire the spherical ओके। shape. यस What is the reason behind that? यस सर। सर सरफेस टेंशन की वजह से, सर सरफेस टेंशन की वजह से वो एक मिनिमम जिसका सरफेस एरिया वो शेप वो मतलब वो लेने की कोशिश करता है, तो उसकी वजह से वो स्फीयरिकल शेप मतलब ले लेता है कि उसके ऊपर जो भी मतलब रेजिस्टेंट लग रहा हो एयर का वो सब उसकी वजह से सर वो सरफेस टेंशन की वजह से वो स्फेरिकल शेप ले लेता है सर। Okay. How can you say कि surface tension in spherical shape is minimum? Is there any logic behind that? How can you say? सर कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? कोई लॉजिक है कि जो स्फेरिकल शेप होता है उसमें सरफेस टेंशन कम होगा, उसके पीछे का लॉजिक क्या है? मैं तो कह रहा हूं कि नहीं, रेक्टेंगल में कम होता है, ट्रायंगल में कम होता है सरफेस टेंशन। सर सरफेस टेंशन नहीं सर, जो एरिया होता है वो कम होगा, सरफेस एरिया, तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस कम लगेगा। ओके सरफेस टेंशन का मुझे आइडिया नहीं है सर ओके, नो प्रॉब्लम। कि कम होगा या। ओके, आप सब्जेक्ट स्विच करना चाहेंगे, मतलब फ्लूइड से कुछ अलग, या फ्लूइड में और भी क्वेश्चन आप चाहते हैं कि आपसे पूछा जाए?
कोई बात नहीं सर, लाइक स्ट्रेंथ यू, ऑफ मटेरियल भी है मेरा फेवरेट, टीडी। ओके, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी आपने पढ़ा है। टीडी भी है, चलिए, थर्मोडायनेमिक्स भी है। हाँ सर। ओके, आपके पास एक रॉड है, यू हैव अ रॉड, ओके सर। हैं, आप बोथ साइड, बोथ एंड उसका फिक्स कर देते हैं एंड यू स्टार्ट हिटिंग द रॉड, यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके सर। व्हाट विल बी द हाँ, यस लेंथ सर, ऑफ यस रॉड? सर। सर दोनों तरफ से फिक्स है। हम्म, सर हीटिंग करेंगे तो लेंथ तो इंक्रीज नहीं होगी, पर उसके अंदर थर्मल स्ट्रेस जनरेट होगा ओके, रेजिस्टेंस की वजह से, देन वो इंक्रीज। ओके, यू आर सेइंग कि देयर इज अ थर्मल स्ट्रेसेस, बट वहां पे स्ट्रेन नहीं यस होगी। सर। स्ट्रेन स्ट्रेन नहीं होगी, थर्मल स्ट्रेस जनरेट होगा। अगर सर वो मतलब फ्री टू मूव है तो थर्मल स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस जनरेट होने की बात ही नहीं होगी उसमें। मतलब आप एक ये एंड कह रहे फ्री हो कि है और अगर एक वो एंड फिक्स फिक्स है, है। ओके, आप ये कह रहे हो कि अगर वो फिक्स है तो वहां पे थर्मल स्ट्रेसेस तो आएंगी बट स्ट्रेन नहीं आएगी। नहीं सर, लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन में स्ट्रेन नहीं आएगी। बाकी शेयर स्ट्रेन रहेगी वहां पे। सॉरी सर, कौन सी स्ट्रेन? शेयर स्ट्रेन आप कह रहे हो कि लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन में नहीं रहेगी, बाकी शेयर रहेगी वहां पे। नहीं सर, फ्रिंज, शियर स्ट्रेन तो जब शियर स्ट्रेस लगाते हैं तब जनरेट होगी ना। तो इन शॉर्ट आप एक कह रहे हो कि वहां पे स्ट्रेन जीरो होगी ना? हाँ सर। हाँ सर। तो डू यू थिंक कि बिना स्ट्रेन के स्ट्रेस रहेगा कहीं पे? हाँ सर, कोई एग्जिस्ट स्ट्रेस करते तो हैं? सर बिना स्ट्रेन के स्ट्रेस सर। सर मतलब क्या दोनों दोनों एंड अगर फिक्स है और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वो बॉडी मतलब मूव नहीं कर पाएगी, तो स्ट्रेस जनरेट होगा, रेजिस्टेंस लगेगा तो उसकी वजह से स्ट्रेस जनरेट होगा, स्ट्रेन तो जीरो ही रहेगा और स्ट्रेस जनरेट होगा। तो ये एक एग्जांपल है। ओके, नो प्रॉब्लम सर। मैं स्टार्ट करूँ सर? हाँ, श्योर श्योर। तो मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं? सर कास्टिंग, वेल्डिंग, फॉर्मिंग, फोर्जिंग, लेथ, सीएनसी, एनसी सीएनसी एंड नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग। तो जैसे कास्टिंग होते हैं, ठीक है, तो कास्टिंग में सैंड यूज होते हैं, ठीक है, मोल्डिंग यस सैंड सर। हम लोग यूज करते हैं। यस सर। यस सर। तो मोल्डिंग सैंड के कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं? सर क्या आप बता सकते हैं रिफ्रैक्टरीनेस इसके बारे होती में? है। रिफ्रैक्टरीनेस होती है। इफेक्टिवनेस क्या होती है? सर हाई टेम्परेचर पे वो ब्रेक ना हो जाए, मतलब जो भी मोल्ड हमने प्रिपेयर किया है वो हाई टेम्परेचर जब हम लिक्विड लिक्विड मेटल उसके अंदर पोर करेंगे तो वो हाई टेम्परेचर की वजह से ब्रेक ना हो जाए, जो भी हमने प्रिपेयर किया है वो, तो वो रिफ्रैक्टरीनेस होती है। और उसको मेजर कैसे करेंगे हम लोग? हाँ, वो आइडिया नहीं है, सॉरी सर। ओके ओके। और सेकेंड प्रॉपर्टी? सेकंड। मतलब एक तो इफेक्टिवनेस हो सर गया, परमिएबिलिटी होता है, परमिएबिलिटी होता है कि जो भी वो क्या मतलब होता है? गैसेस, सर गैसेस रिमूव होती है ना, तो वो मतलब जिस जैसे परमिएबिलिटी हाई है तो वो इजीली गैसेस को रिमूव कर पाएगा अंदर से, मतलब जो भी गैसेस जनरेट होती है अंदर कैविटी में। और परमिएबिलिटी कम होगी तो वो गैसेस रिमूव नहीं कर पाएगा बाहर, तो वो तो डिफेक्ट अगर के। तो कौन सी डिफेक्ट जनरेट करेगी अगर गैसेज नहीं रिमूव होगी तो? सर ब्लो होल्स हो सकती है, फिर सर यही मैं याद कर पा रहा हूँ, ब्लो होल्स। ओके ओके। तो कितना होना चाहिए परमिटिविटी, उसको कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? परमिएबिलिटी सर एक नंबर होता है, परमिएबिलिटी नंबर, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ बट उसका फॉर्मूला शायद वी ए अपॉन समथिंग, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ सर इसके बारे में, फॉर्मूला उसका तो होता है कुछ प्रेशर,
PN/VAT ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है सर। ओके मैं ओके। याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसको मेजर कैसे करते हैं प्रैक्टिकली? आपने कभी प्रैक्टिकल किया है उसको मेजर करने के लिए, मतलब पॉजिटिव सर नेगेटिव? मेजर मेजर सर मैं जहां तक याद कर पा रहा हूँ तो ऐसे होता है कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रेन साइज के मतलब जैसे कि इस रेंज से इस रेंज के ग्रेन साइज वाले एक लेयर में होते हैं, उसके उससे कम वाले ऊपर, उससे कम वाले ऊपर, उससे कम वाले ऊपर, ऐसा लेयर एक बनाते हैं मतलब। उसको क्या और बोलते नीचे हैं से हम लोग? सर इतना आइडिया नहीं है एग्जैक्टली ओके, exactly, पर सिर्फ ऐसे नंबर ऐसे बोलते हैं। शायद मेजर करते हैं। और ठीक है। फिर नीचे से कुछ पर्टिकुलर प्रेशर पे और पर्टिकुलर वेलोसिटी से हम एयर या गैसेस फ्लो करवाते हैं ऊपर ओके ओके। ऊपर। और मतलब उस तरह से हम डिफाइन करते हैं तो परमेबिलिटी आपने नंबर की आपने कितना। ये एक्सपेरिमेंट किया था आपने नहीं सर, बैचलर्स एक्सपेरिमेंट में? नहीं किया है पर थियरी में पढ़ा हुआ था। ओके ओके। तो हाँ, कॉलेज में नहीं किया है सर मैंने। और क्या प्रॉपर्टी हो सकता है कास्टिंग सैंड का? अ, और सर याद नहीं कर पा रहा हूँ मैं अभी। मैं देख और लूंगा सर बाद कास्टिंग में। डिफेक्ट, कास्टिंग डिफेक्ट कितने तरह के होते हैं? सर अगर नाम बोलना है मतलब हॉट टीयर्स, ऐसे नाम बोलना है सर। नाम और मतलब कैसे पहचानेंगे कि हॉट टीयर से? सर जब मेटल हम पोर करेंगे, मतलब लिक्विड मेटल हम पोर करेंगे तो पर्टिकुलर मतलब सर जो भी मतलब उसका पर्टिकुलर शेप जहाँ पे हम मतलब जो कैविटी बनाई है उससे थोड़ा सर सर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ हॉट ओके टीयर को, ओके, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं। आप अच्छा। सैंड से रिलेटेड ही दो तीन डिफेक्ट्स का नाम बताएं कि अगर सैंड प्रॉपर नहीं रहा तो कौन से हाँ डिफेक्ट सर, क्रिएट करेगा वो। कोल्ड 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 शर्ट भी होता है एक डिफेक्ट। फिर होता है सैंड से रिलेटेड ब्लो बताना आपको। मतलब स्टैंड से रिलेटेड, ओके। एक तो सर ब्लो होल्स, जैसे मैंने बताया कि गैसेस मतलब परमेट मतलब बाहर नहीं जा पाएंगे तो अंदर रह जाएंगे तो वो डिफेक्ट क्रिएट करेंगे। अ, फिर सर होता है कि सरफेस रफनेस का भी होता है मतलब जितना मतलब जैसे हम मतलब ग्रेन्स जो प्रोवाइड करेंगे, जो भी हमारा मतलब सैंड होगी उसके इनर पार्ट मतलब जो हमारा कैविटी है उस तरफ जो हमारे जैसे जो ग्रेन्स होंगे उस हिसाब से हमें सरफेस रफनेस मिलेगा और उस हिसाब से हमें प्रॉपर्टी मिलेगी। तो ये एक भी डिफेक्ट होता है सर। तो कितने सरफेस तरह के फिर ग्रेन रफनेस होते वैसे हैं? होंगे या फिर ग्रेन साइज? मिशन में भी कोई रोल प्ले करता है ग्रेन? हाँ सर, फॉर्मेशन में भी जैसे हीट ट्रांसफर जो होती है उस पे, हीट ट्रांसफर पे डिपेंड करता है। हीट ट्रांसफर अगर वो तरफ से मतलब जैसे हमें चाहिए, जैसे बेनिफिटेड है हमारे पार्ट के लिए वैसे नहीं होगी तो फिर वो डिफेक्ट क्रिएट क्रिएट करेगी। ऋषि सर। अच्छा, जैसे मोल्ड है, मोल्ड कॉल्यूमनर। है, मोल्ड है हमारे पास, ठीक है, वो हाँ। सॉलिडिफाई होगी, ठीक है। तो हम्म। सॉलिडिफाई का हम लोग टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपने थर्मोडायनेमिक्स में लिखा है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो सेवेंथ सब्जेक्ट में थर्मोडायनेमिक्स है, तो हाँ हम हाँ लोग टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन? सर, सॉलिडिफिकेशन टाइम का मतलब फॉर्मूला रहता है। अ, अ, सर फॉर्मूला के बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे। प्रैक्टिकल तो मुझे आइडिया नहीं है कि नहीं नहीं, प्रैक्टिकली वो कैसे आया कर। कैसे? जैसे कोई चीज़ का फॉर्मूला आता है ना, तो वो हाँ आते सर, हैं ना, हाँ हाँ हाँ। जैसे अ, उसका बेसिक फॉर्मूला कंसेप्ट क्या है? उसका सर कंसेप्ट। तो आपने कास्टिंग पढ़ा है, फिर वेल्डिंग भी पढ़ा है आपने? हाँ सर, वेल्डिंग। वेल्डिंग पढ़ा है सर, हाँ। तो जैसे मतलब रेल की पटरी है, ठीक है, तो हम्म वहाँ पे क्या होते हैं कि कोई ब्रेक हो जाते हैं पार्ट्स रेलवे हम्म ट्रैक में, हम्म हम्म तो उसको हम्म। हम लोग कौन से वेल्डिंग से हम लोग उसको ज्वाइन करते हैं? तो कौन सा वेल्डिंग बोला जाता है? सर जो आइडिया रेलवे नहीं है, ट्रैक सॉरी को, सर। कोई प्रॉब्लम नो नहीं। सॉरी सर। प्रॉब्लम। और मैन्युफैक्चरिंग में आपने मतलब वेल्डिंग में आपने क्या पढ़ा है?
वेल्डिंग में सर यही कौन सी टाइप्स की वेल्डिंग होती है और क्या मतलब अ, क्या डिफेक्ट्स होती है, क्या इलेक्ट्रोड मतलब कैसे पॉजिटिव ओके, तो नेगेटिव सोल्डरिंग मतलब और कैसा है। ब्रेजिंग का डिफरेंस मुझे बता सकते हैं? सोल्डरिंग और ब्रेजिंग में क्या डिफरेंस होता है? सर मेन डिफरेंस होता है कि टेम्परेचर, कौन से टेम्परेचर पे हम ऑपरेशन कर रहे हैं। अगर टेम्परेचर 420 से बिलो हुआ तो सोल्डरिंग बोलते हैं, और उसके ऊपर हुआ तो ब्रेजिंग बोलते हैं। मटेरियल कोई चेंज नहीं होगा या सेम मटेरियल से हम लोग करेंगे? सर मटेरियल का डिफरेंस मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी सर। ओके ओके। शीर्षक थोड़ा आई विल लाइक टू टेस्ट ए फंडामेंटल ओके कैन यू सर। टेल मी लिमिटेशंस कास्टिंग टेक्नोलॉजी सर लिमिटेशन ऑफ। कास्टिंग कि वो किस हद तक तुम यूज नहीं कर पाओ। सर लिमिटेशन मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स, मतलब अगर हमें मतलब प्रोडक्शन रेट कम होगा, मतलब हमें लो नंबर ऑफ कंपोनेंट अगर हमारे लो हुए और बहुत ही ज्यादा मतलब लो हुए अगर, तो हम कास्टिंग नहीं यूज कर पाएंगे क्योंकि उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। अगर कॉस्ट के इफेक्टिव में देखें तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम प्रोड्यूस करने के लिए तो कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो ये एक लिमिटेशन होती है कि कास्टिंग एक या दो कंपोनेंट के लिए अगर हम यूज करेंगे तो उसका वो कम हो जाएगा। फिर दूसरा होता है कि सर फन मतलब कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है कास्टिंग, क्योंकि फर्नेस भी हमें ऑपरेट करना पड़ता है। मतलब फर्नेस मतलब मोल्टन मेटल, जो हमारा मेटल जो हम पोर करेंगे वो भी हीट करना पड़ता है, तो उसकी वजह उसके टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है, तो वो मेंटेन करने के लिए फर्नेस चलानी और उसके वो भी कॉस्ट, उसकी भी कॉस्ट मतलब इंक्रीज हो जाती है। और और सर मैं नहीं याद कर पा रहा हूँ लिमिटेशन। डू यू नो कैपिलरी व्हाट डू यू मीन बाय कैपिलरी एक्शन। Yes, sir. Capillary rise and capillary fall, sir. Basically, cohesion and बेसिकली सर कोहेजन और एडिशन की वजह से ये होता है कि जब हम मतलब एकदम स्मॉल डायमीटर की कोई भी पाइप अगर हम पोर करते हैं तो कैपिलरी राइज होता है, कैपिलरी फॉल होता है। वो कोहेजन और उस जो भी हमारा लिक्विड है उसके कोहेजन और एडिशन पे डिपेंड करता है। हाँ सर, बोथ सर। जैसे मर्क्यूरी है तो वो कोहेजन पे डिपेंड करता है, और जैसे हमारा वाटर है तो वो एडिशन की वजह से कैपिलरी राइज होगा, और मर्क्यूरी में कोहेजन की वजह से कैपिलरी फॉल होगा। तो एडेशन फोर्स होता क्या है? एडेशन फोर्स होता है कि डिफरेंट डिफरेंट उसका मतलब डिफरेंट मटेरियल के बीच में उसका बॉन्डिंग कैसा है। बॉन्डिंग ज्यादा हो तो एडेशन बोलते हैं सर। बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो एडेशन, तो केमिकल रिएक्शन हो जाएगा बॉन्डिंग बहुत अच्छी हुई तो, या फिर मैकेनिकल फ्यूजन हो जाएगा। डिफरेंस डिफरेंस बता दो शीर्षक यू कैन एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कोहेशन एंड एडेशन। सर कोहेजन मतलब attraction between two similar type of मतलब एक्सप्लेन एन एग्जांपल, गिव एन एग्जांपल। सर जैसे कोई बकेट है, उसके अंदर वाटर फिलअप किया है, तो वाटर के मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो कोहेजन होता है सर। और जो भी मतलब सरफेस है उसकी और मॉलिक्यूल्स है जो सरफेस के साथ अटैच हो, अगर उसका बॉन्डिंग ज्यादा मतलब ज्यादा अट्रैक्शन है तो वो एडिशन। कैन यू एक्सप्लेन इंडिकेटेड पावर एंड ब्रेक पावर। सर इंडिकेटेड पावर, जो पावर एक्चुअली में जो पावर जनरेट होता है हमारे जब भी कंबशन होता है उसके बाद जो पावर जनरेट होता है वो इंडिकेटेड पावर होता है, और जो फ्रिक्शन लॉसेस वगैरह लॉसेस के बाद जो हमें पावर एक्चुअली में यूज करने मिलता है वो ब्रेक पावर होता है सर। So how do you calculate this power? सर पावर फ्रॉम अ मतलब जो भी हमारा मतलब जो भी हमने फ्यूल फिलअप किया है उसका कंबशन होगा, उसकी जो भी कैलोरीफिक
वैल्यू की मतलब उसके उसके बाद हमें जो पावर मिलेगा वो इंडिकेटेड पावर और फ्रिक्शन लॉसेस को मतलब माइनस करेंगे तो ब्रेक पावर मिलेगा। Fine, कोई बात नहीं। एंड odometer, do you know what is odometer? यस सर, फॉर मेजरिंग डिस्टेंस। How does it work? सर देखा नहीं है, मतलब कभी यूज नहीं किया है या देखा भी नहीं है सर, बस पता है कि इसके लिए यूज। This is the problem. This is the problem. तुम्हें पता है कि वो क्यों यूज होता है, ठीक है, बट वो कैसे यस यूज होता सर। है वो नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल इफ यस आई सर। आस्क कि भाई पंखा है तुम्हारे घर पे, जो फैन लगा है वो क्यों यूज करते हो, तो तुम बताओगे कि भाई टू सर्कुलेट द एयर। दैट वाज माय पॉइंट कि व्हेन यू नो अ थिंग, गेट इनटू द फंडामेंटल। ओके सर। ओके। नाउ द तुम्हारी जो व्हील होता है, दैट व्हील एक्चुअली रिवॉल्व, ठीक है, व्हील तुम्हारा यस गोल सर, घूमता है, रोटेट बट होता है हाँ। if you travel from point A to point B, तो यस सर। यस दैट सर। इज अ लीनियर डिस्टेंस, वो तुम लीनियर यस सर। डिस्टेंस यस ट्रैवल सर। करते हो। तो द क्वेश्चन यस सर। कम्स कि हाउ डू यू कैलकुलेट दैट डिस्टेंस, कि भाई तुम पॉइंट ए से पॉइंट बी गए तो तुमने 2 किलोमीटर ट्रैवल किया, 5 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? सर नंबर ऑफ रोटेशन एंड जो भी हमारा व्हील है उसका डायमीटर से। हाँ, तो व्हील का डायमीटर चलो दे दिया तुम्हें 10 हाँ सेंटीमीटर। तो तो हाँ, तो पाई डी इंटू जो भी हमारा नंबर ऑफ रोटेशन, जो भी रोटेट किया है व्हील ने उतने डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, तो वो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो भी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है तो वो मिल जाएगा मतलब। पाई डी क्यों लिया तुमने? सर जो भी हमारा व्हील है उसका पेरीमीटर सर, एक पॉइंट से एक पॉइंट के लिए जो भी मतलब एक बार व्हील घूमता है तो जितना डिस्टेंस कवर करेगा तो वो पाई डी का डिस्टेंस कवर करेगा, वो पेरीमीटर जितना। सर्कमफरेंस। हाँ यस सर। यस सर। So that is the सर answer to the working principle of odometer. यस सर। यस सर। Odometer यही प्रिंसिपल पे काम करता है कि the number of rotations of the wheel is converted to linear distance by a mechanism. इंट्रॉपी जनरेशन के बारे में सुना है आपने? यस सर। व्हाट इज द रीजन ऑफ इंट्रॉपी जनरेशन? क्यों होती है इंट्रॉपी जनरेशन? सर एंट्रोपी जनरेशन सर रैंडमनेस की वजह से, मतलब जितना ज्यादा रैंडमनेस होगा और रिवर्सिबल से ज्यादा होगा उसकी वजह से एंट्रोपी जनरेट होगी। और सर इतना मुझे आइडिया नहीं है एंट्रोपी जनरेशन के बारे में, तो सर मुझे ओके जितना पता है मतलब इतना मैंने। ओके। एंट्रॉपी एंट्रॉपी क्या होती है? एंट्रॉपी बता दें आप। सर डिग्री ऑफ रैंडमनेस, डिग्री ऑफ एंट्रोपी इज रैंडम। बेसिकली डिग्री ऑफ रैंडमनेस कि। यस सर। अच्छा, जो हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस होता है उसके लिए एंट्रॉपी की वैल्यू क्या होती है? अगर सर वो रिवर्सिबल एडियाबेटिक है तो एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी जीरो होगा वो ओके पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए। ओके। आइसेंट्रोपिक होगी वो प्रोसेस। अगर वो रिवर्सिबल है तो, इरिवर्सिबल हो तो? इरिवर्सिबल है तो सर एंट्रोपी मतलब डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, डिपेंड ऑन। डिक्रीज सर हो सकती है एंट्रॉपी? एंट्रोपी सर जब हीट रिजेक्शन होगा तब एंट्रोपी डिक्रीज होगी सर, वो पर्टिकुलर प्रोसेस पे। वी आर टॉकिंग अबाउट द एडियाबैटिक प्रोसेस ना? इज देयर एनी हीट हाँ रिजेक्शन सर। और एडिशन इन एडियाबैटिक नहीं प्रोसेस? एंट्रोपी, नो सर, नो सर, नो सर, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए नहीं, कोई भी मतलब अदर प्रोसेस के लिए जब हीट रिजेक्शन होगा तब एंट्रोपी डिक्रीज होगी। बट वी आर टॉकिंग अबाउट द एडियाबैटिक प्रोसेस ना? यस सर, एडियाबेटिक में सर एडियाबेटिक में जीरो होगा एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी। ओके, कैन यू डिक्रीज द एंट्रॉपी फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस? इसका मतलब आइडिया नहीं है सर, मुझे ओके जहां तक मुझे पता है कि तब तक जहां तक जीरो होगा। ओके। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? व्हाट एग्जैक्टली द एडियाबैटिक प्रोसेस इज?
उस पर्टिकुलर प्रोसेस में हीट इंटरेक्शन 0 होगा। नहीं करेगा। तो व्हाट इज द फिजिकल वे, हाउ कैन यू अचीव द एडियाबैटिक प्रोसेस? क्या तरीका हो सकता है जिससे आपको आपका प्रोसेस एडियाबैटिक हो जाए? सर प्रोसेस एकदम स्पीड में कंप्लीट कर दो, within a fraction of second if we complete that process, then the टाइम ही नहीं बचेगा हीट को सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट करने का। तो ये ओके मतलब हो सकता है कि एकदम स्पीड में जब हम प्रोसेस कंप्लीट करें तो एडियाबेटिक हो। ओके ओके, एनी अदर? एनी अदर सर मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ बाकी का। चलिए आप सॉरी सर। चलिए, मोटर व्हीकल एक्ट आपने पढ़ा है? हाँ सर, हाँ सर। चलिए अभी हम 2-3 लोग बैठे हैं, सपोज दैट कि कभी हम आपसे मिलते हैं ड्राइविंग करते टाइम एंड यू आर पोस्टेड इन अहमदाबाद, और आप डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, उसमें आपको मिलता है कि इस गाड़ी का, इस व्हीकल का इंश्योरेंस नहीं है, तो कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा उनके ऊपर? 196 सर, 196 व्हीकल का, मोटर व्हीकल का इंश्योरेंस अगर नहीं है तो। 196 श्योर? हाँ सर। ओके सर मुझे याद है जहाँ तक तो वही है। ओके, if someone is violating the red signal or green signal or stop sign, which section is violating? सर 185 सर, no 184 सर, 184 डेंजरस ड्राइविंग। डेंजरस ड्राइविंग, ओके। तो आई थिंक सो कि सर हो गया, आपको कुछ पूछना है? पार्थ सर, ऋषि सर? मेरे तरफ से तो सर हो गया है। सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, श्योर श्योर फंडामेंटल श्योर क्वेश्चन। श्योर श्योर ओके श्योर। सर। हाँ, can you tell me the difference between pump and a compressor? यस सर, जो कंप्रेसर होता है वो बेसिकली गैसेस के लिए यूज होता है, और पंप जो होता है वो लिक्विड फॉर्म, मतलब जो भी हमारा वर्किंग फ्लूइड है वो लिक्विड होगा सर, और कंप्रेशन में जो भी वर्किंग फ्लूइड है वो हमारा गैस होगा। And can you quote few examples? सर एयर कंप्रेसर जो भी मतलब जैसे हम साइकिल वगैरह पे मतलब हवा भरने के लिए जो भी यूज होता है वो बेसिकली एयर कंप्रेसर होता है, और जो भी मतलब हमारा मतलब लोअर लेवल से हाई लेवल में वाटर को मतलब निकालने के लिए जो हम यूज करते हैं वो पंप होता है बेसिकली। ओके, तो तीर्थक क्या होंगे, मैं कुछ सजेशन आपको देना चाहूंगा, कुछ चीजें मैंने नोटिस किया है। यस सर। मगर इस टाइप की लैंग्वेज यूज ना करें। दूसरी चीज कि आप बीच में Okay, मतलब sir. आपका जैसे सोचने का, क्वेश्चन सोचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पॉज दीजिए, बट आपको ऐसे नहीं देखना है इंटरव्यू में। मतलब जब सामने बैठे हो आप बार बार क्या कर रहे हो, जब आप क्वेश्चन अपना कंप्लीट कर रहे हो तो फिर ऐसे कर ले रहे हो आप, मतलब आपका आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं रह रहा है। Okay, वो होना okay, चाहिए, sir. कंपलसरी होना चाहिए। हाँ, ओके सर। आपको इधर उधर नहीं देखना है, ऊपर नीचे नहीं देखना है। ओके सर। ओके। नहीं आता है आप बिल्कुल हम्बली मना करें, बट गलत आंसर ओके नहीं दे। सर। कई सारे टेक्निकल क्वेश्चंस में भी आपने गोल गोल घुमाने की कोशिश किया, मतलब इन शॉर्ट की आपको नहीं आता था। बट देखो, टेक्निकल जो क्वेश्चन होते हैं मेरे ओपिनियन में उसको गेस नहीं किया जाता है। जो नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस हैं यू कैन गेस ना। अगर आप टेक्निकल क्वेश्चन को गेस करना स्टार्ट करेंगे और Yes, sir, yes. आप इंजीनियर हो और फिर आपकी गेसिंग मान लीजिए 180 डिग्री जा रही है, तो एक निगेटिव इम्पैक्ट आता है कि मतलब बंदा क्या पढ़ के आया है। तो आप अगर मान लीजिए अनुमान लगा रहे Yes, हैं sir. या गेस Yes, sir. कर रहे हैं तो आसपास गेस करें उसके कि Yes, क्लोज sir. रहे। Okay, sir. हाँ, उस टॉपिक से रिलेटेड रहे, क्लोज रहे। और एक चीज मैं और रिकमेंड Okay, करूंगा sir. कि थोड़ा सा चीजों को आपको क्लियर पढ़ना है, क्योंकि जो आपका एक्सप्लेनेशन है वो Okay, sir. क्लियर नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ओके सर। आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, पॉलिश करने की जरूरत है चीजों को। कई सारे टॉपिक्स को जो आप अच्छी तरीके Okay, से sir. जानते हो उसको आप एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, कई सारे टॉपिक्स में को आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं।
हो सकता है आप उसको जानते हो, मुझे Okay, ऐसा sir. लगता है कुछ टॉपिक को आप जानते थे बट आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जैसे सिंपल चीज है Yes, sir. Yes, sir. एडिशन और क्वेश्चन आप जानते हो बट आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो कि क्या होता है एग्जैक्टली, Yes, sir. Yes, sir. या फिर Yes, एक्सप्लेन sir. करने में आप आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो वो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इंटरव्यू के लिए जो पढ़ा जाता है Okay, sir. वो क्लियरली क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, उसमें इफ एंड बट होगा तो ढेर सारे क्वेश्चंस आएंगे और फिर आपने कहीं पे गलती Okay, किया sir. तो उसका Okay. नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। Okay, sir. Okay. और थोड़ा सा जो मैंने आपसे सेक्शन पूछे हैं वो आप पढ़ लेना। कुछ सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, मैंने कई बार आप लोगों Okay, को sir. बताए भी हैं, जो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं उन सेक्शन को आप याद रखना, मे भी Yes, आप sir. पूछ सकते हैं। और जैसे कोई भी करंट Okay, न्यूज sir. चल रहा है, Okay. जैसे आज ये प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है, ऐसे मान लीजिए जब आप इंटरव्यू के लिए Yes, जा sir. रहे हैं Yes, फाइनल sir. में, कोई भी गुजरात से रिलेटेड न्यूज Yes, है, sir. आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड न्यूज है, आपको पता होनी चाहिए उसके बारे में। और ये सोच के पढ़ना है कि सपोज करो कि एग्जामिनर यही क्वेश्चन मुझसे पूछता है तो कैसे मैं रिप्लाई करूंगा। तो पॉसिबल है तो आप एक दो बार Okay. Okay, क्या मैं sir. बोलूंगा उसको प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। Okay. Okay, sir. Okay. उससे अच्छा है कि आप प्रैक्टिस करते टाइम उसको रिकॉर्ड भी करें, दोबारा सुनिए भी कि मैं क्या प्रैक्टिस किया, बोल पा रहा हूँ कि नहीं, समझा पा रहा हूँ कि नहीं। Okay. ठीक है, Okay, sir. पास सर या ऋषि Yes, sir. सर। Yes. but just one advice from my side कि always try to link your theory with application. Okay, sir. Okay. वो बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे आपको एंट्रोपी का पूछा गया है तो आपको एंट्रोपी पता है क्या चीज है, बट यू आर नॉट एबल टू रिलेट इट इन एग्जाम, Okay, sir. है ना। Okay. तो Yes, sir. रिलेट ये थियरी है, ये कहाँ यूज होती है और क्यों यूज होती है और कैसे। Okay, sir. Okay. Okay. Okay, sir. गुड विद फंडामेंटल, बट जैसे मनु सर ने बताया थोड़ा पॉलिशिंग की जरूरत है, तो यू नीड Okay, टू sir. गिव टाइम टू योरसेल्फ, Okay. कॉन्फिडेंस। Okay, sir. Okay. कंटिन्यू ऋषि सर। ओके सर। तो तीर्थक मेरी तरफ से ये सजेशन रहेगा कि आप थोड़ा सा मतलब बेसिक्स को ब्रशअप कर लीजिए, ठीक है। Yes, sir. और मतलब जैसे उसका एप्लीकेशन देखना है तो हाउ थिंग्स वर्क, बहुत सारे इस तरह के वेबसाइट हैं यूट्यूब में मिल जाएंगे कि मतलब Okay. कैसे Okay, होते sir. हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, उसको थोड़ा Okay, सा sir. देखिए अच्छे से। और कभी भी आंसर देते हैं ना, डोंट से दी फॉर्मूला, बिकॉज व्हेन यू एक्सप्लेन विद द फॉर्मूला ना, तो दिस इज नॉट अ Okay. न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। Okay. तो Okay, उसको sir. मतलब Okay, लॉजिक sir. से आपको समझाने हैं, Okay. Okay, sir. फॉर्मूला बता के इंटरव्यू में मतलब वो नहीं चलते हैं, इंटरव्यू और Okay. से डिफरेंट प्लेटफॉर्म। और सब कुछ तो Okay, sir. मेरे लिए मुझे लगा कि थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा कि आपने अगर प्रोडक्शन लिखा है तो आपको वेल्डिंग, टाइप्स ऑफ वेल्डिंग, वेल्डिंग डिफेक्ट्स, कास्टिंग डिफेक्ट्स क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। आपको ये इफ एंड बट नहीं लगेगा कि आपने बोला Yes, है sir. वहां पे आपको प्रोडक्शन आता है और आपको कास्टिंग डिफेक्ट्स नहीं पता है कितने टाइप्स के होते हैं, क्यों होते हैं, किसके वजह से होते हैं, उसके रीजन नहीं पता है। वेल्डिंग में भी सेम है। अगर तो ऐसा आप ना करें। अगर आपने वो सब्जेक्ट्स बोला है तो कुछ बेसिक चीजें तो वो पूछते हैं। अगर आपने जैसे ही बोला कि आपका प्रोडक्शन है, वो कास्टिंग पूछेंगे आपसे, वेल्डिंग भी पूछेंगे, ये श्योर होता है, कोई ना Okay. कोई क्वेश्चन Okay, आएगा ही sir. आएगा 100%। अगर Yes. आपने बोला है प्रोडक्शन तो Yes, sir. नॉन कन्वेंशन से भी वो पूछेंगे, तो नॉन कन्वेंशन अगर आप Okay, प्रोडक्शन sir. लिखते हो तो वो भी आपको प्रिपेयर करना है। वेल्डिंग कास्टिंग तो 100% आपको प्रिपेयर करने हैं। मतलब इसमें आप कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। Okay, और sir. डिफेक्ट्स में तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अभी कई सारी चीजों में ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको Sir. आता है बट आप एक्सप्लेन करने में हेजिटेट हो रहे हैं, बार बार आप पॉज ले रहे हैं, सोच रहे हैं बीच बीच में रुक के। तो ये सब चीजें बहुत निगेटिव। मान लीजिए क्या है, यहाँ पे तो हमारे पास खूब टाइम है, हम टाइम दे रहे हैं आपको, मगर वहां पे उनको 15 to 20 मिनट में ओवर करना होता है, वो उनका टाइम लिमिट होता है। तो वो क्या करेंगे कि एक Okay, क्वेश्चन sir. आप अगर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, Yes, दूसरे sir. क्वेश्चन पे जंप करेंगे, फिर वो भी आपका आधा छूटा, फिर तीसरे क्वेश्चन पे जंप करेंगे, तो इस तरीके से आपका इंटरव्यू खराब जाएगा। तो आप कोशिश करें कि जो चीजें मुझे आती हैं Yes, sir. वो ऐसी आए कि मैं उसको एक्सप्लेन कर पाऊँ। Yes, sir. अगर आप एक ये भी है कि ये भी चांसेस होते हैं कि आपने जो सब वो पूछे ही ना आपसे कि आप कौन से सब्जेक्ट से बोलोगे, वो हो सकता है कि स्टार्ट कर दे अपने Yes, मर्जी sir. से। ये भी प्रोबेबिलिटी होती है, कई सारे कैंडिडेट के साथ ऐसा हुआ है। वो- उनसे पूछते ही नहीं कि आप कौन से Yes, सब्जेक्ट sir. बताओगे, वो जस्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
मगर वो पूछते बेसिक हैं। रिटन में तो अच्छे मार्क्स, रिटन में Yes, कितने sir. आपके 253 हैं। 253 है, यस सर। हाँ तो बस आपको मतलब मेरे हिसाब से तो आपको कितना भी मार्क्स मिले इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, बट कोशिश करना कि अच्छे मार्क्स मिले। हाँ सर, हाँ सर। ओके ओके सर, इन करें ना ऑल द सर। बेस्ट। थैंक यू सर, चलिए, हाँ थैंक यू ऑल द सर। बेस्ट।